आज हम सीखने वाले हैं एन का यूज़ डिटेल में। वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको एन का यूज़ नहीं आता, कहाँ पर एन का यूज़ किया जाता है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है एन का प्रयोग उन संज्ञाओं से पहले होता है जिनका उच्चारण स्वर ए आई ओ यू से शुरू होता है। माने कोई भी नाम जिसका जो उच्चारण कहाँ से होता है, ए आई ओ यू, इससे शुरू होता है। पहले ध्यान से देखिए, वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं एन। एग्जाम्पल्स देखिए। यहाँ पर लिखे एन एप्पल। यहाँ पर लिखा है एक सेब। यहाँ एप्पल का उच्चारण ए से शुरू होता है। एप्पल, क्या एप्पल। तो यहाँ पर जो ए का उच्चारण हुआ है, सॉरी, एप्पल का उच्चारण ए से शुरू होता है, तो यहाँ पर लिखा गया एन एप्पल। दूसरा चीज एन आर, क्या लिखा है, एक घंटा। यहाँ पर जो आर आप देख रहे हैं, आवर का उच्चारण आवर होता है। यहाँ पर एच साइलेंट है। तो यहाँ पर क्या आपको समझ पा रहे हैं? यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि आपको उसके उच्चारण पर ध्यान देना है। कोई भी वर्ड होता है तो उसका उच्चारण आप क्या करते हैं, मानो उसका उच्चारण क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि एन पर। और अगर एन का उच्चारण क्या है, वॉवेल है, ए आई ओ यू है, ये आप नहीं देखेंगे। हालांकि यहाँ पर लिखा है, पर जो हिंदी का जो उच्चारण होता है, हिंदी में आप स्वर किसे बोलते हैं? आ से लेकर जो स्टार्ट होता है हा तक, तो वो वाला स्वर देखेंगे। अगर उनमें से कोई है तो आप एन का यूज़ करेंगे। और वही यहाँ पर किया गया है, देखते जाइए। एप्पल में ए है तो एन एप्पल। और एच ओ आर, इसे अगर आप हावर पढ़ते मान लो, तो यहाँ पर एन का इस्तेमाल किया जाता, सॉरी, ए का इस्तेमाल किया जाता। पर यहाँ पर आप पढ़ के आ रहे हैं, आपका जो उच्चारण है यहाँ पर वो होगा आवर, तो इसलिए यहाँ पर एन आवर। अब अगला देख लीजिए, एन ऑनेस्ट मैन, एक घंटा, सॉरी, एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर ऑनेस्ट, और यहाँ पर एक बात और आपको नोट करनी होती है कि एक का यूज़ नाउन के लिए ही आता है, एन का यूज़ नाउन होगा तभी होता है। ओके, पर यहाँ पर बीच में ऑनेस्ट आया है, एन ऑनेस्ट। तो यहाँ पर स्वर लेगा कौन सा, ऑनेस्ट का आप स्वर देखिए, उसका उच्चारण क्या हो रहा है उसे आप देखेंगे। तो यहाँ पर लिखे ऑनेस्ट का उच्चारण ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। और यहाँ पर भी एच साइलेंट है, तो इसे आप क्या पढ़ रहे हैं, ऑनेस्ट। क्या बोल रहे हैं आपसे, ऑनेस्ट। तो यहाँ पर ए नहीं लिखा गया है, ए ऑनेस्ट नहीं, एन ऑनेस्ट मैन। अगला देखिए, एन एलिफेंट। एलिफेंट का उच्चारण क्या होगा, ए से शुरू होगा, स्वर है, वॉवेल है, तो एन एप्पल। इसी तरह से अगला आप देख सकते हैं, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ पर जो सामने में जो आया है इंटरेस्टिंग और एक ऑनेस्ट मैन, आप देख सकते हैं, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पर जो बीच में आई है इसे बोला जाता है एडजेक्टिव, ऑनेस्ट, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग को पढ़ा क्या जाएगा, इसका उच्चारण स्वर है कि वॉवेल, इसका उच्चारण स्वर है ना, ई, इंटरेस्टिंग। तो वहाँ पर आप एन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात है, आप देख लीजिए, एन का प्रयोग केवल एक वचन संज्ञाओं के लिए, संज्ञाओं के साथ होता है। माने कोई भी नाउन होगा जिसके बारे में आप
किसी एक नाउन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर ए का यूज़ आप कर सकते हैं, एन का यूज़ होगा, सॉरी ए मैंने बोला, एन का यूज़ आप करेंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एन का प्रयोग अक्षर के उच्चारण पर निर्भर करता है, ना कि अक्षर पर। और ये जो आप बात देख रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही मुख्य है सबसे, कि ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एन का प्रयोग अक्षर के उच्चारण पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि ए है सामने में या फिर आई है या फिर ओ है या फिर यू है तो आप आँख बंद करके एन का यूज़ करेंगे, नहीं। उसका जो उच्चारण क्या होता है, हिंदी में आप उसे कैसे उच्चारित करते हैं वो डिपेंड करता है। अगर स्वर है उसका उच्चारण स्वर से शुरू होता है तो अब आप एन का यूज़ करते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है एन आवर, यहाँ पर एच है सामने में, तो अगर एच का उच्चारण, अगर एच को भी अगर आप पढ़ते हावर तो आप ए का प्रयोग करते, पर यहाँ पर आप आवर पढ़ते हैं इसलिए एन आवर। और यहाँ पर अगला जो और एक अगला लाइन देखिए उदाहरण के लिए, कि यूनिवर्सिटी शब्द यू से शुरू होता है, लेकिन इसका उच्चारण यूनिवर्सिटी होता है। हिंदी में है, इसे आप पढ़ेंगे कैसे, यूनिवर्सिटी, इसे कहा क्या जाता है यूनिवर्सिटी, माने यह से शुरू होता है तो यह, इसलिए इसके पहले अ का प्रयोग होता है। यह क्या है, व्यंजन है ना, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, अ यूनिवर्सिटी। और इसी तरह से अगला आप देखें अम्ब्रेला, अम्ब्रेला शब्द यू से शुरू होता है। माने दोनों वर्ड आप देख सकते हैं यू से शुरू हुआ है, लेकिन पढ़ा क्या जा रहा है, एक तो यह से शुरू होता है जो कॉन्सोनेंट है, और अगला जो अम्ब्रेला है यहाँ पर भी यू से शुरू हुआ है, लेकिन इसे पढ़ा क्या जाता है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो अ का इस्तेमाल हुआ है, स्वर है, वोवेल है, इसके पहले आप लिखेंगे एन अम्ब्रेला। तो अब काफ़ी हद तक आप समझ चुके होंगे, और अगर आपने इसे समझ लिया है तो आपको लगभग आपको दिक्कत अब नहीं होगी एन का यूज़ करने में। तो यहाँ पर मुख्य चीज़ क्या होता है, पहले आप देखेंगे ए आई ओ यू से शुरू हो रहा है तो आप एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन इससे मुख्य बड़ी बात है, इस पर आपको डिपेंड नहीं होना है कि अगर ई है या फिर ए है या फिर आई है या फिर ओ है, तब आप आँख बंद करके आप एन का यूज़ कर देंगे, ये इस पर डिपेंड नहीं करता। परंतु मुख्य, सबसे मुख्य बात, इतना जो आपने देखा, सबसे मुख्य बात ये है कि आप उसका उच्चारण देखेंगे। आपने जैसा कि देखा ना यूनिवर्सिटी लिखा, वहाँ पर यह से शुरू होता है। एक और आपने देखा, हालांकि दोनों यू ही से स्टार्ट होता है, और अम्ब्रेला यू से शुरू होता है, लेकिन अम्ब्रेला ही से पढ़ा जाता है। तो आ एक स्वर है तो उसके पहले आपने एन का यूज़ किया, एन अम्ब्रेला। तो जहाँ पर भी कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन कहाँ से शुरू होता है, स्वर से, वॉवेल से, तो आप उसके पहले आप एन का यूज़ करते हैं। तो इसे एक दो बार जरूर पढ़ लीजिए और ध्यान से देखिए, एक दो बार जरूर सुन लीजिए, और इस तरह से आप यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हर वीडियोस को जरूर देखिए, एंड इन दिस वे यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश इजीली। सो थैंक यू।